आदर आदाब अभिनंदन आभार नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जो करने वाले हैं सवाल समय पावर में वो होगा इलेक्ट्रिक करंट का। उम्मीद है कि आपको जो भी ये जो इफेक्ट दिख रहा है, इफेक्ट जो शो हो रहा है, अच्छा लग रहा होगा देखने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सवाल चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट जो समझ पढ़ाता है सवाल का, उसका इलेक्ट्रिक करंट का सारा क्वेश्चन, यानी कि हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आवर इन्वायरमेंट कर रखा था। आज जो बारी है वह इलेक्ट्रिक करंट की। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि पूरे अप्रैल में 30 चैप्टर कम से कम करवा दूँ, ताकि आपका ऑलमोस्ट 150 to 200 नंबर आपका श्योर हो जाए। ठीक है, सिर्फ साइंस ही नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट करवा दूँ धीरे धीरे। जो भी हो रहा है आई विल ट्राई। कि पीडीएफ अरेंज करने में बहुत समय लगता है दोस्त, मुझे अपना ही मैनेज करना पड़ता है इसी में। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीडियोज़ फ्रिक्वेंटली आती रहे, उसका फ्रिक्वेंसी कम ना हो। ठीक है, चूँकि चैप्टर बड़ा है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रिसिटी टिप्स ऑफ नोट्स के साथ। ठीक है, देखिए भाई साहब का कहना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर डिपेंडेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ एलओआई, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिक फ्यूज, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन रेजिस्टेंस, सिस्टम ऑफ रजिस्टर, ईटीसी। ठीक है, चलिए यहाँ चलिए पढ़ना है हम लोग। क्या है की पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट में देखते हैं। क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आई क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है? चार्ज। टी क्या होता है? टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। भी क्या होता है? वोल्टेज। डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन। क्यू क्या होता है? चार्ज। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, आगे चलिए। तो 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। ठीक है, what is Ohm's law? Ohm's law states that the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided the physical condition like temperature, density, etc. remain unchanged. I is directly proportional to V और I is equal to 1 by R into V। यहाँ से आया V is equal to 1 R, यानी कि R क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत आगे चलते हैं। देखिए करंट चैप्टर मैंने एनसीईआरटी से पूरा लाइन लाइन पढ़ा रखा है। ऊपर से करंट का मैंने खुद का एक नोट करंट पढ़ा रखा है चैनल पे। आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, यानी कि आर इज इक्वल टू वी बाई आई। 1 ओम क्या है? ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो 1 ओम उसको बोलते हैं जब एक वोल्टेज हो, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अराउंड 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर पास हो, तो उस समय जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे। अगर लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटा रेजिस्टेंस भी घटेगा। एरिया बढ़ा रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब एल में कोई भी चेंज होगा वही चेंज आर में होगा, लेकिन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। इट मीन्स कि ए अगर बढ़ेगा तो आर घटेगा, ए अगर घटेगा तो आर बढ़ेगा। ठीक है, और इसको जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट का नाम है रो, जिसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसको लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का होता है जो कि टेम्परेचर पे चेंज हो सकता है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। ये क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के अराउंड अगर करंट है आई स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट एंड रेजिस्टेंस इज आर फॉर टाइम टी, देन द करंट इज पास मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, पी इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन क्या है? आई स्क्वायर आर टी बाई टी से डिवाइड कर देंगे तो टी से टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? अरे नहीं समझ में आ रहा, देखिए आई स्क्वायर आर टी है। ठीक है, ये हो गया आपका ही एनर्जी को जब आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा पावर। तो टी से टी कट गया, कितना है? आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर क्या होता है? पावर। इट इज़ व्हाट? पावर। अच्छा आई क्या होता है? अरे आई क्या होता है? वी बाई आर। लिख सकते हैं इसको वी स्क्वायर बाई आर। कैसे? ये तो आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से एक आर था ही, एक आर से एक आर कट गया तो क्या बचा? वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि पावर का जो फॉर्मूला होता है दोस्त,
पावर का जो फॉर्मूला होता है दोस्त वो होता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और भी स्क्वायर बाई आर। वहीं हीट का होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी या भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गया कि जो भी क्वेश्चन हो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि हीट इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड इन टाइम। हीट क्या है यहाँ पे? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। कब से पूछे कि किसके पास कितना पावर है तो आप बोल सकते हैं उसके लिए आता है ईटा। दिस इज ए ईटा। क्या ये? ईटा है। और ईटा हमें बताता है इफिशियंसी, यानी कि होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। आपने कितना पावर दिया और वो कितना पावर मिल रहा है, दैट इज इफिशियंसी। दिस इज नोन एज ईटा। इसी से आपको समझ में आता होगा, आपने सुना होगा एक हॉर्स इंजन यानी कि 675 ऑलमोस्ट रहता है शायद जूल। ठीक है। 2 हॉर्स इंजन, 3 हॉर्स इंजन सुने हैं ना? ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी की बात करें तो चार्ज का होता है कूलम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, हीट का जूल और इलेक्ट्रिक पावर का वाट होता है। ठीक है। इक्वेशन की बात करें तो जब सीरीज में रहेगा तो रेजिस्टेंस को हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 से जोड़ते हैं, और जब पैरेलल में रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से जोड़ते हैं इसको। ठीक है। डायग्राम की बात करें तो ये आपका एक सिस्टमेटिक डायग्राम जिसमें कि एमीटर क्या होता है? सीरीज में लगता है। वोल्टमीटर कहाँ लगता है? पैरेलल में लगता है। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। सेल का ऐसा सिंबल होता है, बैटरी का ऐसा सिंबल होता है, प्लग का ऐसा, स्विच का ऐसा, वायर का ऐसा, क्रॉस वायर का ऐसा, बल्ब का ऐसा, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का, समझ गए? एमीटर वोल्टमीटर से समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग माइंड मैप को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उठाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। जब करंट उठा तो पता चला कि करंट होता है चार्ज बाई टाइम यानी कि Q बाई टी। इसका ऐसे उठाया एम्पियर और ए से डिनोट किया जाता है। जब हम लोग सर्किट को उठाए तो सर्किट क्या होता है? क्लोज पाथ होता है जिसके तहत इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जब हम लोग पोटेंशियल को उठाए तो बताया क्या कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में एक कूलम चार्ज को जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, जो वर्क डन करना पड़ता है वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया पर डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा टोटल? नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को डेंजर क्या है उठाने में? आपको इलेक्ट्रिक्यूशन, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बॉम्ब, फायर, ये सब क्या है? डेंजर है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रो। रो क्या होता है? R इंटू ए बाई एल। जैसे कैपिटल आर क्या होता था? रो एल बाई ए। तो रो क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। ठीक है। इसका ऐसा नोट होता है ओम मीटर। ठीक है। ये कैसे है आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है। फिर हम लोग ऊपर उठे, हमने ओम्स लॉ देखा। वो क्या होता है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, यानी कि अगर कंडीशन सेम हो फिजिकल कंडीशन तो भी इज इक्वल टू आई आर होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज में होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आर होता क्या है? आर होता है हमारा V बाई आई, यानी कितना वोल्टेज चला गया कितना करंट के साथ। और P क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर होता है V इंटू आई, या उसको बोलिए आप V स्क्वायर बाई आर, या उसको बोलिए आप I स्क्वायर बाई आर। और पावर ऐसा होता क्या है? रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिनोटेड इज डिसिपेटेड। कितना रेट से एनर्जी जो है डिसिपेट हो रहा है उसको पावर बोलते हैं। यूनिट क्या होता है इसका? वाट होता है। अच्छा, कमर्शियल में देखा जाए तो 1 किलोवाट होता है 3.6 × 10⁶ जूल, यानी कि इसको 1 यूनिट बोलते हैं। इसी का पैसा लेता है आपका बिजली वाला 1 वाट का। ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस सबका देख लिया आप, डायग्राम वगैरह, सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पे। जूल ऑफ हीटिंग देख लिया क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या भी आई टी, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। यहाँ से हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। माइंड मैप हमने कर लिया। अब चलते हैं हम लोग माइंड को मेकअप करने आगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन योर स्क्रीन इज स्टेट द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड नेम द डिवाइस यूज टू मेजर इट। सिंपल पोटेंशियल। देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा था और आंसर बोलते चला गया था। बच्चों का कंप्लेन आया कि सर आप क्या कीजिए ना, कम से कम रिटन डालिए ताकि मुझे क्वेश्चन आंसर लिखने में आसानी रहे। ऐसा तो आप बोलते हैं, आप ही बोल के निकल गए, मेरा कान बात को निकाल के इधर से निकाल देता है। तो इस पर लिख के लाए हम। SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, और मेजर किसमें किया जाता है? वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर बी लो और हाई। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है लो रखना चाहिए कि हाई रखना चाहिए? गिव रीजन। देखिए बात इसमें यह है कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है
अक्रॉस अ डिवाइस, किसी डिवाइस के पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्टमीटर, ताकि उसका वोल्टेज नाप सके। तो इस सिचुएशन में वोल्टेज का रेजिस्टेंस होना चाहिए हमेशा हाई होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना हाई होना चाहिए, ताकि सर्किट का हर एक करंट को, हर एक कोई भी एरर ना हो, पूरे सर्किट के करंट को वो जज कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसर्शन रीजन में आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एसर्शन कहता है कि व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी इज पुल्ड टू डबल इट्स लेंथ, इट्स रेजिस्टिविटी रिमेन द सेम। व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी इज पुल्ड टू डबल इट्स लेंथ, इट्स रेजिस्टिविटी रिमेन द सेम। बात सही है कि नहीं? क्योंकि रेजिस्टिविटी चूंकि लेंथ पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो क्या होगा, ये बात सही होगा। और रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी बात सही है। इसलिए एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, और एसर्शन जो क्वेश्चन दिया है वो रीजन उसी के लिए दिया है, इसके लिए ऑप्शन ए होगा। मतलब कि एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और एसर्शन जिस कारण से है उसका रीजन भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। मैंने जो आंसर बनाया अभी वो गलत है, इसमें मजा आएगा। देखिए बात ये है, समझिए यहाँ पे क्या है कि लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अफेक्टेड बाय रेजिस्टेंस नॉट द रेजिस्टिविटी, हेंस द रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन नेचर एंड टेम्परेचर। इसलिए एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, इसलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अ सर्किट हैज अ लाइन ऑफ 5 एम्पियर, सर्किट में लाइन 5 एम्पियर का है। हाउ मेनी लैम्प ऑफ 40 वाट, जिसका कि 200 वोल्ट का है, कैन साइमल्टेनियसली रन ऑन दिस लाइन सेफली। कितना ज़्यादा, कितना सारा लैंप जल सकता है जब 200 वोल्टेज हो और 5 एम्पियर करंट हो, और एक बॉल का जो पावर खींचता है वो है 40 वाट। ठीक है, क्या कीजिएगा, ऐसे बनाइएगा कि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू वाई। V आपको 200 दिया हुआ है, करंट आपको 5 दिया हुआ है, तो पावर हो गया 1000 वाट। यानी आपके पास 1000 वाट पावर है और 40 वाट का बॉल है, तो कितना बॉल लगेगा? तो मानेंगे कि x बॉल लगेगा, तो मान लेते हैं x बॉल गुने 40 बॉल, सॉरी 40 वाट। 40 वाट का एक बॉल है, तो x बॉल लगा 1000 वाट पुराने में, x कितना होगा 1000 बाई 40, यानी कि 25 लैंप आप जला सकते हैं 40 वाट का, क्योंकि आपके पास 1000 वाट की एनर्जी है, इसलिए आप 25 ठो बल्ब जला सकते हैं 40 वाट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वाई आर एलॉय कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में एलॉय का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बिकॉज एलॉय जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग। देखिए एलॉय जो होता है ना, मिक्सिंग 2-3 मेटल को मिक्स के बनता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू सिंगल एलिमेंट। एक एलिमेंट की बात करें उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि 2-4 को मिला करके उसका बनाइए। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है उसको तो इतना अच्छा हीटिंग होना चाहिए कि पहले वो खुद नहीं पिघले, मतलब दे मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट सो दैट दे डू नॉट मेल्ट इवन एट हाई टेम्परेचर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन अ डिवाइस इन टर्म ऑफ VIT, वेयर V इज वोल्टेज, I इज करंट, T इज टाइम फॉर विच करंट फ्लो। आपको एक एक्सप्रेशन निकाल के देना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो आप जानते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को W से लिखा जाता है, E से भी, H से भी। तो तीनों जो होता है ना वो I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, R के प्रोपोर्शनल होता है और T के प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप खोल के सीधे लिख सकते हैं I स्क्वायर RT। लेकिन आपको ऐसे समझना है, डिराइव करना है तो आप यहाँ से डिराइव कीजिएगा। हम जानते हैं कि वर्क डन इजकल टू होता है Q इंटू V, हम जानते हैं कि Q इजकल टू होता है I इंटू T, I इंटू T इंटू V लिख दिए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग Q क्या होता है IT। ठीक है, तो ITV इसको घुमा के लिखिए तो क्या हो जाएगा VIT या IVT। ठीक है, अच्छा आप ये भी जानते हैं कि V इजकल टू IR होता है, तो आप जैसे ही V की जगह पे IR लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, I तो पहले से था ही, V की जगह पे लिख दिया आप IR और T हो गया, मतलब 2 I मिलकर क्या हो जाए I स्क्वायर RT, यानी कि एक फॉर्मूला क्या हो गया I स्क्वायर RT, दूसरा क्या हो गया VIT। समझ गए? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज। अगर एरिया को हम लोग बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताना है आपको। ठीक है, समझिएगा। आप बताया आपको कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस को घटना पड़ेगा, अगर एरिया घटा रेजिस्टेंस को बढ़ना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा। आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, या फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए समझ गए यहाँ पे, इफ देखिए क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ एरिया इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। कोई दिक्कत?
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड एंड एस एन ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको बताना है कि किस टेम्परेचर, मतलब कि गिवन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो होता है किस पे डिपेंड करता है। आपको बता दें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपका लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी क्या चीज़ पे, मटेरियल पे। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है। और रेजिस्टिविटी का एस्टिमेट क्या होता है देखिएगा यहाँ पे, बात समझ गए ना। यहाँ पे स्टेट द फैक्टर ऑन विच गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिपेंड, तो रेजिस्टेंस, अरे भाई यहाँ देखिए तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना जी, रो एल बाई ए, यानी कि लेंथ पे डिपेंड किया, एरिया पे डिपेंड किया और टेम्परेचर पे भी करेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। बात समझ गए। अच्छा, अब करा ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, देखिए लिख सकते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर क्या होता है, ओम, ए क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर, यानी कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी विल हैव, अगर 2 रजिस्टर 2 ओम का और 4 ओम का कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो क्या सेम करंट फ्लो करेगा जब पैरेलल में कनेक्ट होगा, क्या सेम करंट फ्लो करेगा जब सीरीज में कनेक्ट होगा, क्या सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब सीरीज में होगा, या डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब पैरेलल में होगा। आपको बताए थे कि जब भी सीरीज में होता है तो करंट सेम होता है, जब भी पैरेलल में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। P है तो P सेम होगा, S है तो I सेम होगा, समझ गए। यानी पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सीरीज है तो आपका करंट सेम होगा, ठीक है। यानी अगर इसका ऑप्शन क्या होगा, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए कि व्हेन रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज करंट सेम, व्हेन रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वायर, किस 2 वायर में से किसी एक वायर में सबसे अच्छा से करंट चला जाएगा। ऑप्शन ए मोटा वायर में, ऑप्शन बी एक पतला वायर में जो कि उसी मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब रेजिस्टेंस मतलब रोकने वाला नहीं रहेगा तो करंट तेजी से फॉलो करेगा कि नहीं फॉलो करेगा। यानी जिसका एरिया बड़ा रहेगा जिस वायर का, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें आराम से क्या करेगा, फ्लो करेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए एरिया ज़्यादा थिक वायर का है तो रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें आराम से फ्लो कर पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेट द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। डिफाइन इट ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, OHM, ओम होता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। अच्छा, I²R तो आपने सुना है, VI भी सुना है, V²/R भी सुना है, क्या आपने IR² सुना है, नहीं होता, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम और 0.01 सेंटीमीटर का रेडियस का एक वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, और उसका जो रेजिस्टिविटी है वो है आपका 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। आपको पता करना है उस वायर का लेंथ कितना होगा। देखिए आप जानते हैं R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, आप एरिया जानते हैं, एरिया क्या होता है, πr², ठीक है। आप जानते हैं पाई का वैल्यू 3.14 होता है। आप जानते हैं रेडियस दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करके पहले से रखा है आपके लिए, आपको कन्वीनियंस के लिए, यहाँ पे मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 3.14 का क्या हो गया, πr², ठीक है, πr² हो गया। अच्छा, लेंथ तो हमें निकालना ही है, रो आपको दिया तो रो लिख दीजिए और रेजिस्टेंस लिख दीजिए। 0 से 0 कट गया। अच्छा, 10⁸ से ये 10⁸ कट जाएगा तो बचेगा क्या, 314 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 314/5, यहाँ से लेंथ कितना आ जाएगा 62.8 मीटर। कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, रोकड़ों के वीडियो का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसान हो और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल इज, कौन सा होगा,
कौन सा होगा, सीरीज वाला कौन सा कनेक्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो देखिएगा यहाँ पे वर्क डन, एक मिनट देखिए क्वेश्चन समझिएगा। वर्क डन क्या होता है, क्यू, सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है, क्यू इंटू भी, करंट क्या होता है आई, और टाइम क्या होता है टी, ठीक है। आई टी क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी, तो ये भी क्यू है, क्यू से क्यू कट गया, क्या बचा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यहाँ से क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, फिर से समझिए, फिर से समझिए, फिर से समझिए। वर्क डन होता है क्यू इंटू भी, करंट हो गया आपका आई, टाइम हो गया टी, लिखा हुआ है ना जो यहाँ पे, ठीक है। तो आई टी हो गया क्यू, तो क्या लिखेंगे, क्यू इंटू बी बाई क्यू। अब क्यू से क्यू कट गया तो क्या बचेगा, भी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, तो दिस रिप्रेजेंट वोल्टेज, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर ऑफ 1/5 ओम। 1/5 ओम का एक रेजिस्टर है, आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो क्या करिएगा, इसको आप सीरीज में जोड़िएगा, मतलब साथ में जोड़िएगा, तो साथ में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/5, यानी कितना, 1 ओम। नहीं समझ में आया, देखिए 1/5 को करिए, फिर 1/5 करिए, फिर 1/5 करिए, फिर 1/5 करिए, फिर 1/5 करिए, इतना बार करिएगा, एलसीएम आएगा 5, ऊपर आएगा 5, कट जाएगा 1। ध्यान रखने के लिए बात यह है कि अगर सेम रेजिस्टेंस हो सीरीज में तो लिखिएगा फॉर्मूला n इंटू आर, मतलब जितना बार होगा उतना लिख दीजिएगा यहाँ पे, और पैरेलल में होगा तो लिखिएगा r बाई एन। जैसे देखिए यहाँ 1/5 ओम का रेजिस्टर 5 बार था, तो लिख दिए 5 इंटू 1/5। अगर पैरेलल मतलब तो क्या लिखते हैं, 1/5/5, मतलब कि 1/25, देखिए कितना छोटा हो जाता है। इसीलिए पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए हम लोग घर का जो कनेक्शन करते हैं वो पैरेलली करते हैं, ताकि हर एप्लीकेंसेज को अच्छा सा करंट मिल पाए, और वगैरह वगैरह पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे क्वेश्चन इसमें, ठीक है। समझ गए, पहला का ये हो गया, दूसरा का ये सब हो गया, तो दूसरा में क्या हो गया, कैसे भी आया था, बाकी सब में नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Write the formula for resistance in term of rho L and A if the cross area of the cross section of a wire is mode, यानी कि पहला क्या है A/3, दूसरा है आपका 3/A। तो आपको पता करना है कि फाइंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस एंड राइट इन विच ऑफ द केस इट विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखिए यहाँ पे R इजकल टू कहता है रो एल बाई ए होता है, R इजकल टू रो एल A/3, A/3 थे ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में था 3A, यानी आपको क्या लग रहा है कि रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन एरिया इज मिनिमम, तो एरिया मिनिमम किस में है, एरिया मिनिमम आपका इसमें था, तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम किस में होगा, इसमें होगा, कोई दिक्कत। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर, एक्सप्रेस kWh इन जूल, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा 1 किलोवाट इज पावर एंड 1 किलोवाट आवर इज एनर्जी। 1 किलोवाट पावर है और 1 किलोवाट के आवर क्या है, एनर्जी है। जूल में कैसे लिखेंगे उसको आपको बताए थे, जब हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, जब हमने नोट्स करवाया थे आपके पास, याद होगा, जिसमें हम लोग जूल में उसको लिखने की कोशिश किए थे। यहाँ पे जूल में आपको लिखा हुआ दिखाया गया था मेरे द्वारा, ठीक है। वेट अ मिनट, ओके ओके, आई हैव शोन इट टू ना, आई हैव शोन इट टू यू। ओके, नॉट टू वरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1.418 जूल। आप लिख सकते हैं इसको, क्या कर दे जूल में लिखने के लिए, ठीक है। आप उसको आवर में 3600 लिखिएगा, यू आर एबल टू सॉल्व, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने देख रहे हैं आप। 87 PDF लगा हुआ है, 87 पेज का, एंड आई हैव टू गो ईच बाय ईच एंड ईच टू ईच, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द रेटेड पावर एंड रेजिस्टेंस। देखिए हमें भी दे दिया है 5 वोल्ट और करंट दिया है 500 मिली एम्पियर, पहले इसको एम्पियर में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अच्छा, हमें भी पता है, आई भी पता है, तो पी नहीं निकल जाएगा, पी क्या होता है V इंटू आई, मतलब कि 5 इंटू 0.5 मतलब कि 1.25। और बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है V/I, यानी कि 5/0.5 मतलब कि 10 ओम। कोई दिक्कत, आपको भी दिया, आई दिया 500 मिली एम्पियर, पहले उसको एम्पियर में कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, आर निकालने के लिए V/I कर देंगे, यानी कि 5/0.5 मतलब कि 10 ओम, और पी निकालने के लिए V इंटू आई कर देंगे, यानी कि 2.5 वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन इलेक्ट्रिकल सर्किट
two resistor 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 second will be. पहला बात कि 2 ओम और 4 ओम का रजिस्टर क्या है, सीरीज में है, तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम हो गया, और वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। तो करंट क्या होता है, V/R यानी कि 6/6 यानी कि 1 एम्पियर। नहीं समझ रहे, देखिए यहाँ से करंट 1 एम्पियर हो गया। हमें निकालना है हीट होता है I²RT। आई निकल गया हमारा 1, रेजिस्टेंस निकालना था 4 ओम के अकॉर्डिंग, और टाइम दिया था 5 सेकेंड। यहाँ से क्या आ गया, 20 जूल। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टूडेंट कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट विद द प्लॉट ऑफ VI कर्व इन 3 सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर R1 R2 R3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ये VI का कर्व नहीं है, ये IV का कर्व है। मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। चूँकि ये उल्टा है, ये दिस इज नॉट V वर्सेज I, इट इज़ I वर्सेज V कर्व। कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, R1 चूँकि स्लोप ज़्यादा है तो R1 सबसे कम होगा, चूँकि R3 का स्लोप सबसे कम है तो R3 सबसे ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत, बात समझे कि नहीं समझे। R1 का स्लोप ज़्यादा तो R मिनिमम, R3 का स्लोप कम तो R मैक्सिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर देखिए क्या कहता है। इन अ सर्किट इफ 2 रजिस्टर ऑफ 5 ओम 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक है सर्किट जिसमें 2 रजिस्टर 5 ओम 10 ओम का कनेक्टेड सीरीज में, कंपेयर द करंट। अब सीरीज में कनेक्ट है तो 5 हो या 10 हो या 50 हो, करंट विल रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर डी कहता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट। आपको बताना है 1 वोल्ट क्या होता है। देखिए व्हेन 1 जूल वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे चलिए, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। दोनों में आपको पावर का दिखाना है, कितना पावर कौन खींच रहा है। आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को हम लोग सीरीज में लगाते हैं तब पावर ज़्यादा खींचता है, कि जब पैरेलल में लगाते हैं तब ज़्यादा पावर खींचता है। यानी कि बल्ब को अगर सीरीज में लगाएंगे तब अच्छा जलेगा, कि बल्ब को पैरेलल में लगाएंगे तब अच्छा चलेगा। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सीरीज में होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1+2 यानी कि 3 ओम, और पैरेलल में होगा तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 डिवाइडेड 1+2। नहीं समझे। देखिए जब भी 2 रजिस्टर रहे तो उसका निकालने का तरीका क्या है, पैरेलल का R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का हमें रेजिस्टेंस मिल गया। सीरीज वाले का 3 है और पैरेलल वाले का 2/3 है। वोल्टेज 6 है, पैरेलल वाले में वोल्टेज 6 है। करंट निकालेंगे हो जाएगा V/R यानी कि 2 एम्पियर निकल गया सीरीज में और 9 एम्पियर निकल गया पैरेलल में। यानी देख रहे हैं कि एक बॉल के लिए अगर मान लीजिए कि एक बॉल कोई लगा रहता तो उसके लिए सीरीज में मात्र 2 एम्पियर करंट मिलता, और वही बॉल अगर पैरेलल में खड़ा रहता तो उसको 9 एम्पियर का करंट मिलता। ठीक है, तो पावर तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। पावर क्या होता है, VI, तो क्या हो जाएगा 6 × 2 यानी कि 12 वाट, और यहाँ पावर क्या हो जाएगा पैरेलल वाला में 54 वाट। यानी कि जो बॉल लगा होगा पैरेलल वाले में वो ज़्यादा ग्लो करेगा क्योंकि उसके पास पावर ज़्यादा है, और जो सीरीज में होगा वो कम जलेगा, डिम जलेगा, क्योंकि उसके पास पावर क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बल्ब इज रेटेड 40 वाट टू 20 वोल्ट। फाइंड द करेंट ड्रॉन बाई इट व्हेन इट इज कनेक्टेड बाई 220 वोल्ट सप्लाई एंड फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। आपको पहले करना है कि करंट पता करना है, फिर आपको रेजिस्टेंस पता करना है। आपको पावर और वोल्टेज दे दिया है। इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस बाई ए बल्ब ऑफ रेटिंग 25 वाट एंड 220 वोल्ट विल देयर बी एनी चेंज इन करंट एंड रेजिस्टेंस। क्या अगर इस बॉल को, जो 40 वाट का बॉल था उसको निकाल दिए, अब 25 वाट के बॉल लगा दिए, तो क्या करंट और रेजिस्टेंस में चेंज आएगा? ऑब्वियस ही बात है आएगा। अगर आप बॉल निकाल देंगे, बॉल कम वाट का लगा दीजिएगा, तो करंट और रेजिस्टेंस में चेंज तो आएगा ही आएगा ना। आपको इसके आंसर को डिटरमाइन करना है। देखिए क्या है, समझिएगा। पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहले था पावर 40 वाट, वोल्ट था 220 वाट। तो आप जानते हैं P = VI, तो I = P/V। तो P 40, V 220, तो I कितना हो गया 40/220 एम्पियर। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V × I, यानी कि 220 × 40/220 यानी कि 40 ओम। इसमें बात किए तो करंट आ गया 25/220 और रेजिस्टेंस आ गया 25 ओम। यानी कि जो करंट है आपका किस में ज़्यादा है, इस वाले में ज़्यादा है 40 वाट वाले में, और करंट क्या है, कम है 25 वाट वाले में। ठीक है, आपको यही जस्टिफाई करना था। अगला क्वेश्चन, इन अ गिवन सर्किट A B C D आर 4 लैम्प कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट।
पता करिए पहला बात कि व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये एक साथ नहीं जुड़ा हुआ है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस करके जुड़ा हुआ है, तो क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज, पहला एडवांटेज है कि अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो हमें बॉल का जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा की आपका कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तार कम गर्म होगा और तार कम ख़त्म होगा। ठीक है। एक्सप्लेन विथ प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लो द ब्राइटेस्ट। ठीक है, कौन सा लैम्प ब्राइट जलेगा। देखिए P इक्वल टू क्या होता है, VI। आपको वोल्टेज 60 दिया है, जिसका करंट ज़्यादा होगा उसका अपने आप पावर ज़्यादा हो जाएगी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो देखिए यहाँ पे है 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, यानी कि C वाला जो बॉल है वो ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि बस करंट ज़्यादा है, वोल्टेज तो सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस में तो पैरेलल वाला में तो वोल्टेज सेम रहता है ना। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या कीजिएगा, 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 67/60। तो क्या ये रेजिस्टेंस है? नहीं, आपको ये झोल देने के लिए लिखा गया था। देखिए ये है आपका 1/R, R क्या हो जाएगा, 60/70 ओम। बात समझे कि नहीं? बच्चा हमेशा गलत करता है, 1/R निकालता है और उसको R बोल देता है, ऐसे कैसे हो जाएगा दोस्त? ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्त क्या कह रहा है कि स्टूडेंट हैज़ 2 रजिस्टर, 2 ओम या 3 ओम, दो उसके पास औजार है, एंड सी हैज़ टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2। ये जो R2 है ना दोस्त, यहाँ पे किसी एक को लगाना है, या तो 2 ओम लगाएगी या 3 ओम लगाएगी। उसको करंट चाहिए 9 एम्पियर। ये बात तो पहले ही बोल चुकी है कि मुझे 9 एम्पियर का करंट चाहिए और मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो आप वहाँ पे कौन सा रजिस्टर लगाऊं कि मुझे 9 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए अब करंट दिया 9 एम्पियर, वोल्टेज दिया 12 वोल्ट, तो इस रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I, यानी कि 12/9 यानी कि 4/3। यानी हमें क्या चाहिए, ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए कि जो कि जोड़ के 4/3 हो जाए। ठीक है, देखिए क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। मान ले कि R2 हमारा x है, हमको नहीं पता कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, ये 4x डिवाइडेड बाई 4 + x, और हमें चाहिए कितना, 4/3, ताकि 9 एम्पियर करंट आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12x = 4 × 4 = 16 + 4x। ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x = 16 + 4x, 12x - 4x = 16 एंड x = 2 ओम। मतलब उस बच्ची को वहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर लगाएगी, तब उसको 9 एम्पियर का करंट मिलेगा और रेजिस्टेंस 4/3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी पैरामीटर, आपको नहीं पता है I, आपको नहीं पता है R, व्हाट कैन यू सेड अबाउट वोल्टेज ड्रॉप। तो आप वोल्टेज के बारे में क्या कह सकते हैं, देखिए मैं तो आराम से कह दूंगा क्या, कि चूंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, सीरीज में कनेक्टेड होता तो करंट हमेशा सेम होता, चूंकि ये कनेक्टेड है पैरेलल में तो वोल्टेज ऑलवेज सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट E V = W/Q। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये 5 नंबर वाली क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको V दिया, P दिया, तो आप निकाल लीजिए वहाँ से V²/R। V² निकालिएगा तो 400, सॉरी कितना हो जाएगा, 440 बाई नीचे है 2 0, 2 से 2 0 कट गया, बचा 400 ओम, यानी रेजिस्टेंस कितना हो गया, 400 ओम। फॉर्मूला याद है ना, P = V²/R। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाई 3 सच बल्ब। अगर 3 ऐसा बल्ब लगा दिया जाए जो कि 10 घंटा जलता है नवंबर के महीना में, तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो देखिए एक बल्ब 100 वाट का, तो 3 बल्ब 300 वाट,
जल रहा है 10 घंटा, ठीक है, जलेगा 30 दिन तक, तो टाइम कितना लगे, 3600 सेकेंड लगेगा ना, वेट अ मिनट सॉरी, इतना दिन लगेगा। ये क्या हो रहा है, आपका एनर्जी यही ना है, 300 वाट का बल्ब 10 घंटा चलता है 30 दिन के लिए, तो यहाँ से आपको कितना निकल जाएगा, 90000, इतना आपका हो गया एनर्जी। कोई दिक्कत समझिए यहाँ पर, इतना हो गया आपका एनर्जी। अब देखिए कॉस्ट कह रहा है कि 6 रुपये 5 पैसे प्रति वाट का कीमत है, तो आप बताइए कितना रुपये देना पड़ेगा उस मंथ का आपको। तो आप जानते हैं आपके पास 90,000 वाट उठा है, और 1000 वाट का कीमत जो है आपका 6.5 रुपये है। कितना रुपये हुआ, 3 से 3 कट गया, कितना है आपका 585 रुपये यू हैव टू पे टू योर बिजली बिल, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन और में आते हैं, और कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय द स्टेटमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। इसे आप क्या समझते हैं कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रिक पावर, वेट अ मिनट, यहाँ पे देखिए 1 ओम का बोलेंगे जब आपका एक, वो देखिए V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। अगर वोल्टेज 1 वोल्ट रहे और करंट 1 एम्पियर रहे तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम हो जाएगा। जब 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट के डिवाइस से गुजरता होगा तो उस समय जो रेजिस्टेंस होगा उस वायर का या उस डिवाइस का वो 1 ओम के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। पावर क्या होता है, जिस रेट से क्या होता है, जिस रेट पर टाइम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है सर्किट में, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है सर्किट में, उस रेट को बोलते हैं हम लोग पावर। राइट एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। आपको पता है पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू V²/R। कोई दिक्कत, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 132 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। देखिए आपको दे दिया है आपको क्या दिया है, आपको वोल्टेज दे दिया है 220, ठीक है, और करंट दे दिया है 5 एम्पियर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकला 44। तो कह रहा है कि 132 ओम का कितना रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाएंगे ताकि मुझे ऐसा ऐसा करंट और वोल्टेज मिले। तो देखिए आप जानते हैं कि 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/32x, मतलब कितना है सारा। अब यहाँ से 132 ऊपर चला जाएगा, R नीचे है तो x कितना आ जाएगा, 3 रजिस्टर। हमें नहीं पता कि 132 ओम का कितना रजिस्टर हमारा पुर जाएगा, तो मान लेंगे 1/132 इंटू एक्स। वो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 132 को ऊपर भेजेंगे। हमें रेजिस्टेंस अभी निकाले हैं फॉर्मूला से 44, जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा ऐसा आपको 3 रजिस्टर आप पैरेलल में लगाएंगे तो आपको 220 वोल्ट का वोल्टेज और 5 एम्पियर का करंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पावर एंड SI यूनिट। पावर को हमने डिफाइन कर रखा है, SI यूनिट होता है इसका वाट, ठीक है। जब टॉर्च बॉल 5 वोल्ट का और 500 मिली एम्पियर का है तो पावर निकालना है। पावर निकालने का हो जाएगा V इंटू आई, लेकिन पहले आपको आई को चेंज करना होगा एमीटर में, एमीटर में, तो अभी मिली एम्पियर में है, ठीक है। अब पहले आप उसको एम्पियर में कर लीजिए। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। और एनर्जी क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा, और टाइम दिया आपका 2.5 आवर, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो क्वेश्चन, 2.5 आवर को लिख सकते हैं आप 2.5, और उसको लिख दीजिएगा आप 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट 22500 जूल। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सोन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन M एंड N। आप M और N के बीच में रेजिस्टेंस बताइए। देखिए आप समझिएगा, चूंकि ये पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4। अब इस रेजिस्टेंस में अगर हम लोग R2 को और R1 को जोड़ दें तो नहीं हो जाएगा सीरीज वाला बात, समझे कि नहीं समझे। ये वाला आपका हो गया पैरेलल, तो इसका हो जाएगा R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 प्लस ये प्लस ए इक्वल टू इसके बीच का रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि कर स्क्वायर, अगर हमारा, अरे आप पढ़े ना स्टेटमेंट, फिर से पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहता है कि पावर ऑफ हीटिंग जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर विद इन टाइम t। तो हमारा जो H हो जाएगा या J हो जाएगा वो हो जाएगा I स्क्वायर RT।
इस वाला क्वेश्चन समझ में आया कि मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस ए बी सी मान लेते हैं, तो ए हो गया आपका R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4, बी था R2 और सी था R1, तो आर एम एन क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका इसी में कि वाई इट इज इम्प्रैक्टिसेबल टू कनेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज, क्यों इतना खराब होता है जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर चूंकि ज़्यादा वोल्टेज खींचता है, ज़्यादा वोल्टेज खींचेगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा, इसलिए हम लोग सीरीज में बल्ब और हीटर को नहीं लगाते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर देगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा देगा तो बल्ब क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। वाई वी नीड अ 5 एम्पियर फ्यूज फॉर इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में 5 एम्पियर का फ्यूज क्यों लगाते हैं, जब क्योंकि वो 1 किलोवाट पावर को कंज्यूम करता है 220 वोल्ट में, तो क्या हो जाएगा जब उसको सॉल्व कीजिएगा, पी इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, तो पावर 1000 वाट है, V 220 है, तो करंट आया आपका 4.54 एम्पियर। जब अगर उसको 4.5 के करीब करीब 5 के करीब करीब अगर एम्पियर करंट चाहिए तो फ्यूज कैसे लगाना होगा, फ्यूज भी तो 5 के अप्रॉक्स लगाना पड़ेगा कि नहीं, इसीलिए हम लोग 5 एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो सेफली बचा रहे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/2, 4 रजिस्टर 1/2 बोले थे, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलिए। पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, जो कि बहुत कम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म एरिया A एंड रेजिस्टेंस R, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट लेंथ इज 12 इज, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, जिसका सब कुछ वही है सिर्फ लेंथ 12 हो गया, ठीक है। देखिए आप जानते हैं L1/A1 इक्वल टू L2/A2 होता है, ठीक है, तो L/A क्या हो जाएगा, आपका L1 दिया था L, A1 दिया था A, L2 बोल रहा है 2 गुना से बढ़ गया है तो आपको A2 निकालना है, A2 क्या हो जाएगा, L से L कट गया, A/2 सॉरी 2A2 हो जाएगा। देखिए A2 क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 2L इंटू A/L, तो L से L कट कर क्या हो जाएगा 2A, मतलब एरिया भी क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। जैसे आप दिमाग लगा के देख सकते हैं यहाँ पे, समझिए R इज इक्वल टू होता है आपका, R इज इक्वल टू होता है रो L/A, और बोल रहा है कि दूसरा वाला में सब कुछ वही है, बस लेंथ 2 गुना हो गया है। इसको कम करने के लिए एरिया कितना रखना पड़ेगा, 2 गुना रखेंगे तब ना कट के फिर वही चीज़ आएगा, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2A लेंथ लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत, आगे चलिए। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, आपको बताना है कि हाइड्रो पावर को हार्नेस क्यों किया जाता है, ताकि उसका सेफली से इस्तेमाल किया जा सके। डिफाइन 1 मेगावाट, 1 मेगावाट होता है 1 मिलियन वाट, 10⁶ वाट को बोलते हैं 1 मेगावाट, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन टेहरी डैम, टेहरी डैम जो है कावेरी नदी में बनाया गया है, हाल ही में फरवरी में हिंदू पेपर में बहुत सारा आर्टिकल इसके बारे में आया था, ठीक है, क्योंकि वो डैम 90 साल पुराना हो चुका है, 90-100 साल, बहुत पुराना डैम है, ठीक है। चलिए, मेंशन 2 डिसएडवांटेजेस, अब डैम बनाने से 2 डिसएडवांटेज क्या आता है, एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ खतरा में पड़ जाता है, ठीक है, वहाँ के जनजाति को मूव करना पड़ता है इधर उधर, ठीक है, वेजिटेशन डैमेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेन व्हेन वाटर फ्रॉम ग्रेट हाइट इज मेड टू फॉल ऑन ब्लेड ऑफ टरबाइन, जब टरबाइन के ब्लेड पर बहुत तेज धार से पानी गिरता है तो क्या होता है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमेगा तो क्या करेगा, डायनामो नचाएगा, डायनामो नचेगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलिए। आप यहाँ लिख सकते हैं मेगावाट के बारे में डिफिनेशन लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मेगावाट इज यूनिट फॉर मेजरिंग पावर दैट इज इक्विवेलेंट टू 10⁶ वाट, यानी कि 1 मिलियन वाट के बराबर जो होता है वो होता है आपका 1 मेगावाट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टेट द रिलेशन कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिकल करंट फॉलोइंग अ कंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड क्रॉस इट, ऑल्सो ड्रो ग्राफ टू शो रिलेशनशिप, आपको दिखाना है करंट और कंडक्टर वोल्टेज का ग्राफ वगैरह से। देखिए V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो होता है V इक्वल टू IR, जिसमें V होता है वोल्ट और I होता है एम्पियर में, ठीक है, I हमारा करंट है वो एम्पियर में है और V जो है वोल्टेज है हमारा वोल्ट में है। तो ऐसा आपको ग्राफ दिखता है जहाँ पे देखिएगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सबका स्लोप क्या है, सेम है, जो कि 4 है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इज 0.35 एम्पियर, यानी कि I दिया है आपका 0.35 और आपका वोल्ट दिया है 1.4, तो R क्या होता है V/I, डिवाइड कर दीजिए ना, 1.4 बाई
0.35 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, ऐसा मिलेगा जो कि होगा 40 ओम। क्या हो जाएगा, 40 ओम, सॉरी 4 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ VI ग्राफ ऑफ नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, ड्रो अ लेवल सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच ग्राफ। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें भी क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, एच क्या होता है, I² RT। अभी बताए थे कैसे डिराइव किया था, दोबारा नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग। जब हम लोग 9600 कूलम चार्ज को जब हम लोग डिसिपेट करते हैं 2 घंटे में, तो कितना ज़्यादा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 40 है तो कितना हीट जनरेट हो जाएगा। देखिए 9600 कूलम चार्ज को 2 घंटा में, यानी कि 120 मिनट में, वेट अ मिनट, 2 घंटा में, और वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट है, तो कितना निकालना है आपको, हीट निकालना है। तो देखिए हीट क्या होता है, H=VIT, यानी कि I² RT। आपको V दिया है 40, I दिया है 8/3 और T दिया है 2, आपको क्या हो जाएगा 2.213.33 जूल आपका हो जाएगा। I कहाँ से निकालिएगा, I होता है Q/T, यानी कि कूलम दिया है आपका चार्ज, टाइम दिया है 3600 सेकेंड, तो यहाँ से 8/3 I मिल जाएगा। समझ गया I कहाँ से आया। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज, 1 2 3 4 एंड 5। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 बल्ब जो है 40 वाट, 100 वाट का और 40 वाट का सीरीज में कनेक्टेड है। द करेंट थ्रू द 100 वाट बल्ब इज 1 एम्पियर। 100 वाट बल्ब जो है उसमें करंट 1 एम्पियर है। द करेंट थ्रू द 40 वाट बल्ब विल बी, ठीक है, समझिएगा, करेंट इज ऑलवेज सेम इन अ सीरीज कनेक्शन, तो क्या हो जाएगा, उसमें भी 1 एम्पियर करंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि नाइक्रोम वायर जो सेम थिकनेस का था उसका लेंथ 2 गुना कर दिया गया, तो एमीटर के रीडिंग में फर्क पड़ेगा क्या, जरूर फर्क पड़ेगा। जब लेंथ 2 गुना हो जाएगा तो रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा तो करंट आधा नहीं हो जाएगा, नहीं समझे। L हो गया 2L, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, और आप जानते हैं I = होता है V/R। अब R 2R हो गया तो I क्या हो जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा, बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द करेंट I थ्रू द रजिस्टर इज इंक्रीज बाई 100%, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेट विल बी। कितना पावर में फर्क पड़ जाएगा अगर करंट का जो है इंक्रीज हो रहा है 100%। तो आप जानते हैं P = I = 100%, सही है, नहीं। पावर क्या है, जहाँ पे क्या होता है I² से हो रहा है ना, I² से हो रहा है, I से नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे लिखिएगा कि पावर 1 मान लेते हैं I² R है, और पावर 2 में क्या हो जा रहा है, I 2 गुना हो जा रहा है। क्या बोल रहा था कि अगर करंट 100% से बढ़ जा रहा है, मतलब 1 रहा होगा करंट एम्पियर, 1 एम्पियर, तो 1 ही एम्पियर से और बढ़ जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो मान लेते हैं दूसरा बार में P2 जो होता है I 2 गुना हो गया, मतलब 2I हो गया, तो क्या हो जाएगा 2I² मतलब कितना 4I²। देख रहे हैं P1 है I²R और P2 है 4I²R। अच्छा देखिए, तो ये I²R, यह भी I²R, तो लिख दे P1, तो क्या हो जाएगा P2 = 4P1, ठीक है। अब देखिए हम लोग चेंज देखना है कितना अब चेंज कर जाएगा, तो P2 - P1 देखेंगे, P2 हो गया 4P1 और P1 था P1, तो कितना हो जाएगा 3P1। अब 3P1/P1 × 100 देखेंगे तो कितना आया 300%, मतलब पावर में कितना चेंज आ गया 300% आ गया। आप इसे पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक से, ठीक है। ये मैंने जान के आपको समझाने के लिए गलत लिखा था ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी कहता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। अगर 100 वाट के बल्ब 220 वोल्ट पे जल रहा है, उसी बल्ब को हम बदल के 110 वोल्ट पे ले गए तो कितना पावर जनरेट होगा। देखिए V 220 था, पावर 100 था, तो P क्या होता है, P = V1 VI मतलब, ठीक है। तो P1/V1 = P2/V2 होता है, ठीक है। P1 100 है, V1 220 है, तो P2 कितना होगा जब V2 40 है, तो क्या हो जाएगा, कट के देखिएगा तो P2 आएगा 50 वाट, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो भी, पावर का यूनिट क्या होता है वोल्ट × एम्पियर VI, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वेट अ मिनट, ओके, an electric lamp of resistance 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6 volt battery are shown in a circuit। देखिए 20 ओम का आपका लैंप है, वो जो बॉल लगा हुआ है, सो 4 ओम का सर्किट आपको दिया हुआ है, 6 वोल्ट का बैटरी दिखा रहा है आपको, और इसमें निकालना है पहला कि टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो देखिए बल्ब और 4 ओम का जो रजिस्टर है साथ में लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 4 24। करंट निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस 24 है, वोल्टेज 6 है, तो करंट क्या होता है V/R, मतलब 6/24 मतलब 1/4। अरे समझ रहे कि नहीं, R हो गया 24, V हो गया 6, तो I हो गया 1/4 मतलब कि 0.25 एम्पियर। सी नंबर क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर दोनों की तरफ से निकालिए। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, लैंप जो है, लैंप का रेजिस्टेंस 20 है और करंट 0.25 है, तो वोल्टेज निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा V=IR। आई आपको पता है 0.25, आर पता है 20, मतलब कि वोल्टेज होगा 5 वोल्ट लेगा कौन, आपका बल्ब, और 1 वोल्ट लेगा कौन, आपका रजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है उसी में कि पावर ऑफ द लैम्प, पावर ऑफ लैम्प क्या हो जाएगा V/I। वोल्टेज तो दिए आप 0.25, सॉरी करंट तो दिया आप 0.25, अब वोल्टेज कहाँ से लाएगा, देखिए वोल्टेज निकाले थे ना हम लोग 5 वोल्ट, तो कितना आएगा पावर 1.25 वाट पावर इसको चाहिए होगा जलने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर जूल लॉ ऑफ हीटिंग। हमने डिराइव कर रखा है। 2 एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन कौन है आपका एग्जांपल में, 2 हीटिंग क्या क्या हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, अरे हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया। ठीक है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड इन 4 रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रजिस्टर। कह रहा है कि 100 जूल जो है हीट जो है प्रोड्यूस हो रहा है हमेशा, टाइम ले रहा है 1 सेकेंड, और रेजिस्टेंस 4 ओम का है, तो आपको बताना है दोस्त कि V कितना होगा। तो आप जानते हैं H होता है V²/RT। V² रहने देंगे, आपको नहीं पता है, H 100 पता है, R 4 पता है, T 1 पता है, तो V² हो गया 400। तो आप जानते हैं 20 का स्क्वायर होता है 400, इसलिए V कितना हो गया 20 वोल्ट। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या समझिएगा कि 3 रजिस्टर ऑफ 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज and the combination is connected to the battery of 30 volt. Ammeter and voltmeter are connected in a circuit. Draw a circuit diagram to connect all the device proper correct order and write what is the current flowing and potential difference across 10 ohm resistor. पहले तो आपको ऐसा डायग्राम बना लेना है, जैसे 5, 10, 15 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन छूट गया, वो लगा लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा 30 वोल्ट का बैटरी है, आप रेजिस्टेंस देख लीजिए पहले कितना हो जाएगा, 10 5 15, 10 25 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 ओम, वोल्टेज भी 30 वोल्ट, तो करंट क्या लगता है आपको, करंट क्या होगा 1 एम्पियर, चूँकि V/R होता है। अच्छा V हो गया आपका, निकालना है वोल्टेज, निकालना है 10 ओम के नज़दीक, कि 10 ओम का जो वोल्टेज वो कितना है, तो V क्या होता है I/R। आई अभी देखिए आप 1 एम्पियर आया था I, और R देख रहे हैं 10 की तरफ निकालना है, तो 10 वोल्ट नहीं होगा, V कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम प्रूव दैट कि रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ज्वाइन इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये समझिए, और मान लीजिए कि ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये रेसिप्रोकल वाला कोई चीज़ है तो इसका जो वैल्यू होगा क्या वो इसी के बराबर होगा, अगर ऐसा वाला रहे तो इसके बराबर होगा। देखिए पक्का होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ सकते हैं ऐसा करके। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रजिस्टर ऑफ 12 ओम ईच आर ज्वाइंड इन पैरेलल टू 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रजिस्टर ऑफ 12 ओम ज्वाइंड इन अ पैरेलल टू 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट ड्रॉन। 12 का लगा हुआ है पैरेलल में, तो 12 गुने 12 बाई 12 प्लस 12 यानी कि 144 बाई 24, मतलब कितना होगा 6 ओम लगा। ठीक है, 6 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट है, मतलब कितना होगा करंट कितना आएगा 1 एम्पियर करंट आएगा। कोई दिक्कत, करंट कितना आएगा 1 एम्पियर करंट आपका यहाँ से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। आपको बता चुके हैं पहले से, इसका स्टूडेंट क्या होता है वोल्ट होता है,
नेम अ डिवाइस हेल्प इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होता है, वोल्टमीटर होता है। कैलकुलेट करना है, ये सब फालतू क्वेश्चन है जो कि बार बार आ रहा है, आपको करते जाना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर करवा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए एमीटर जो होता है कनेक्ट होता है सीरीज में, वोल्टमीटर जो कनेक्ट होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है। एमीटर जो होता है उसको लेस रेजिस्टेंस चाहिए, वोल्टमीटर को हाई रेजिस्टेंस चाहिए। एमीटर को जो है करंट सर्किट चाहिए, एमीटर को करंट इन सर्किट, वोल्टमीटर को करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही डिफाइन 1 वोल्ट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो 1 वोल्ट का होता है 1 जूल बाई 1 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 लैम्प्स आर रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट एंड 60 वाट एंड 220 वोल्ट कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई। फाइंड द करंट ड्रोन बाय 2 बल्ब इन फ्रॉम अ लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 100 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट। P1 इजकल टू V1 भी आई हो जाएगा, तो यहाँ से आई निकालेंगे तो 100 बाई 220, और दूसरे वाला बल्ब के लिए आई निकालेंगे तो हो जाएगा 60 बाई 220। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 100 बाई 220 प्लस 60 बाई 220, मतलब कि 160 बाई 220। नहीं समझे, पहला बल्ब के लिए पावर निकाल लिए तो होता है V इंटू आई। आपको आई नहीं पता है, दूसरे के लिए भी आई नहीं पता है, दोनों का आई जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 160 बाई 220, ठीक है। सो यहीं पे आपका टॉपिक होता है समाप्त। हमने उम्मीद की है कि सारी क्वेश्चन जो थी उस सवाल में मैंने ली है, और एक दो क्वेश्चन छूट गई होगी तो थोड़ा दया कीजिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ज़रूरी है और छूट गया है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि फलना, या मतलब कि पेज नंबर इतना का ये क्वेश्चन छूट गया है। आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, कि जो क्वेश्चन छूट जाएंगे उसके लिए अलग बना दूंगा ताकि दिक्कत ना हो। एंड दिस इज अ थंबनेल ऑफ लास्ट लीप। एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ लास्ट लीप, मतलब अंतिम छलांग, जिसमें कि सम इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन लास्ट डेज प्रिपरेशन कैसे करना है उससे बात की जाएगी उसकी बारीकी से। लेकिन ये वीडियो फिलहाल अभी लेट से आएगी क्योंकि मुझे पहले पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ताकि आप लोग का सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो और आप लोग अच्छा से प्रिपेयर कर पाएँ। लेकिन वीडियो ये वाली आएगी, ठीक है। डेट नहीं बता सकता कब आएगी, लेकिन हाँ बहुत धांसू वीडियो होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ क्वेश्चन समझ में आया होगा। करंट अच्छा से पढ़ने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं हमें 7488654738 पे। आप फॉलो कर सकते हैं हमें बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर माई वीडियोज़ टू द नीडी वन, ठीक है। क्योंकि अब अगर शेयर नहीं हुआ तो कब होगा, ठीक है। अभी मेन ज़रूरत तो अभी है ना, ठीक है। क्योंकि मैं कितना दिन आपको छोड़ करके वापस आया क्योंकि मुझे लगा कि धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, फिर भी अपना समय काट के आपके लिए PDF अरेंज करता हूँ, उतना लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पता है मुझे कि इतना रोना से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और रोना मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। ये तो आपका फ़र्ज होना चाहिए कि शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब मैं तो पैसे ले नहीं रहा हूँ किसी चीज़ का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं हमें 7488654738 पे। थैंक यू सो मच।